बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उर्दू जेनिक्स। बरकत का दरख्त। इस वीडियो में आप एक ऐसे दरख्त के बारे में जानेंगे जिसे यहूदियों का दरख्त कहा गया है। बाइबल यानी इंजील में इस दरख्त को दजाली और शैतानी क़ुव्वतों का दरख्त कहा गया है। इस्लामी हवाले से इस दरख्त की बात की जाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी की इस कदर अहमियत होने के बावजूद इस दरख्त को जड़ से काट देने का हुक्म दिया है। मगर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इस पुरअसरार दरख्त के बारे में। दोस्तों, बरगद एक जंगली दरख्त है जो कांटेदार झाड़ी की तरह होता है। अरबी में इस दरख्त को अस्वज कहा जाता है। ये दरख्त 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट ऊंचा होता है। जब मुसलमानों ने खैबर फतह किया तब यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था, और खैबर फतह होने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को वहाँ से भी काट देने का हुक्म दिया था। फिर खलीफा दोम हज़रत उमर के ज़माने में अरब की ज़मीन से तमाम यहूदियों को निकाल कर और जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया, और उन लोगों को अरब में मौजूद उनकी ज़मीन के बदले कहीं और ज़मीन दे दी गई, और ऐसे हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में अरब की ज़मीन से यहूदियों का और उनके दरख्त का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया गया। मगर फिर बाद में आने वाले हुक्मरानों ने यहूदियों को जहाँ जहाँ वो आबाद थे बरगद का दरख्त काश्त करने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, इस्लाम में शजरकारी की इतनी अहमियत है कि इस काम को सदका जारिया कहा गया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और इसमें से जानदार चीज़ें खा ले तो उसके लिए सदका है। मज़ीद जंगों के दौरान अगर कोई ऐसी जगह बीच में आए जहाँ पौधे और दरख्त मौजूद हों तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये तंबीह करते कि रास्ते में आने वाले किसी भी पेड़ पौधे को ना काटा जाए और ना उन्हें कोई नुकसान पहुँचाया जाए। मगर बरगद के दरख्त में ऐसा क्या है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे काटने का हुक्म दिया। दोस्तों, असल में ये दरख्त यहूदियों का पासबां है और कुर्ब क़यामत में इस दरख्त का एक अहम किरदार होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और उन्हें कत्ल करेंगे। तब यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर और दरख्त कहेंगे कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और उसे कत्ल कर दो, सवाए बरगद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। इसी वजह से मुफस्सरीन ने इस दरख्त को दरख्त यहूद और दज्जाल का दरख्त भी करार दिया है। दोस्तों, यहूदी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने बारे में कही गई बात पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। यही वजह है कि यहूदी मुफस्सरीन आलिम कुरान और हदीस का मुताला शायद मुसलमानों से भी ज़्यादा करते हैं ताकि अपनी तरक्की की कई राहें हमवार कर सकें, और यही वजह है कि यहूदी आज बरगद को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, और इसीलिए आज बरगद को बचाने और इसकी काश्त को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम जारी है जिसमें टी शर्ट्स, बैग्स और कप्स पर बरगद की तस्वीर के साथ सेव दी बरगद ट्री लिखकर भेजा जा रहा है, और यहूदी नौजवान नस्ल में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि ये दरख्त उन लोगों के लिए कितना अहम है। इन चीज़ों के फ़रोग़ की कमाई से हासिल होने वाली रकम को बरगद की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद इसराइल के जूइश नेशनल फ़ंड का मकसद ही दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करके इस रकम को बरगद के दरख्त लगाने में सर्व करना है। दोस्तों, यहूदी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज यहूदी शजरे बरगद हंगामी बुनियादों पर काश्त कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से बरगद लगाने में मसरूफ़ है।
ایک رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ برگد کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں۔ اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، پارکس میں اور ہر بلڈنگ کے آس پاس، حتیٰ کہ موٹر ویز پر بھی برگد ہی لگا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، یروشلم شہر قرب قیامت میں کچھ عظیم جنگوں کا مرکز ہوگا، اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شاید ضرورت انہی علاقوں میں ہے، اور چونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے، اور اسرائیل چونکہ اب یہودیوں کی رہائش گاہ بن چکا ہے، اسی وجہ سے وہاں حرکت کی شجر کاری شور سے جاری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات حیران کن اور توجہ طلب ہے کہ اسرائیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ برگد کے درخت بھارت میں لگائے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے، کفر جتنی مرضی تیاری کر لیں، انشاءاللہ تعالی فتح حق سچ کی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔